बताया था ना। एक BR2 के साथ करवाई थी और एक BR2। हाँ वो तो स्पेशल रूप से नहीं दी गई है, केवल आपकी यही इसी BR2 के साथ में होती होंगी आगे, तो आगे सिलेबस में चले, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं चलती है, केवल BR के साथ। अब देखो आगे भी SC यार खुद नहीं। देखो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बच्चा? हैलोजनीकरण पढ़ रहे थे, सॉरी फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने आपको सल्फोनीकरण बता दिया था, सल्फोनीकरण बता दिया था, ठीक है। सल्फोनीकरण कहाँ बताया? नाइट्रोकरण, सॉरी नाइट्रोकरण, नाइट्रोकरण, ठीक बच्चा। उसके बाद हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, ठीक बेटा, ये बता दिए हैं। लेकिन पिछले वाली वीडियो में जो हमने ये वाली हैलोजनीकरण बताई है, तो उसमें साउंड जो है वो म्यूट है, तो इसको एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं, ठीक है, कुछ सेकंड के अंतर्गत। तो देखो हैलोजनीकरण में आपको बताया था कि ये दो तरीके से होती है। पहला जब हम फिनॉल की क्रिया कराएंगे किसके साथ? देखो हैलोजनीकरण का मतलब आप लोग जानते हैं, यानी फिनॉल की क्रिया किसी हैलोजन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? तो हैलोजन को एक से प्रदर्शित करते हैं, ये हैलोजन Cl है, Br है, ठीक है, I है, F, इनमें से किसी एक के साथ कराएंगे। तो जो फिनॉल मुख्य रूप से अभिक्रिया करता है वो Br के साथ करता है, ठीक है, Br यानी Br2 के अणु के साथ करेगा, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ फिनॉल है हमारा, तो फिनॉल की क्रिया जब हम किसके साथ कराएंगे? Br2 के साथ। तो यहाँ पर जब इसकी क्रिया कराएंगे ना, इन दोनों की क्रिया जब कराएंगे तो विलायक रहता है, और जो विलायक होता है वो कम ध्रुवीय होता है। कैसे होते हैं? कम ध्रुवीय विलायक। तो कम ध्रुवीय विलायक में एक होता है CS2 सल्फर डाई ऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कौन सा भी लेते हैं? CH Cl3, एक होता है CCl4, ठीक है। ये सब विलायक हैं, इनमें से किसी की भी उपस्थिति में ये क्रिया आप कराओगे, ठीक है। तो जब से ही आप क्रिया कराते हो तो क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर होता क्या है, OH। तो यहाँ से जो Br है, ठीक है, इसे टूटेगा, Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है, टूटेगा यहाँ से, तो ये प्लस, ये एक माइनस वाला बनेगा, एक प्लस वाला बनेगा। तो जो यहाँ से माइनस वाला है वो HCl के साथ क्रिया करके निकल जाएगा, और जो प्लस वाला है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो सॉरी, इसके इस वाले S के साथ निकल जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे Br जुड़ेगा, है, क्योंकि ये निगेटिव वाली साइड होती है, ये निगेटिव और पैरा वाली निगेटिव, बताया था आपको वहाँ पे, है ना। अच्छा, इसके अलावा ये फिर और कहाँ जुड़ सकता है? पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है। किस पे जुड़ जाएगा? पैरा, OH यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये दो तरीके से बनेगा, एक ये बनेगा आर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ये दो लोग बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए। इसका मिश्रण आपको प्राप्त होता है, ठीक। तो पहली ये अब क्रिया हो गया कि हैलोजनीकरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जब Br2 की क्रिया फिनॉल के साथ कराते हैं, ये कम ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में जब कराते हैं, तो यहाँ पे मिश्रण प्राप्त होता है किसका? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण यहाँ पे प्राप्त होता है। इसको डिटेल में बताया था वहाँ पे, आप बस इतना लिख लीजिए। इसके अलावा जब दूसरा पॉइंट, पहली तो स्थिति ये हो गई, दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, ठीक है। फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराते हैं? ब्रोमीन जल के साथ, ठीक है, ब्रोमीन जल के साथ। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे विलायक हमने क्या लिया है, ये लोग लिया है, कम ध्रुवीय लोग हैं ये लोग हैं। और तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिनॉल जो है हमारा, इसकी क्रिया कराएंगे ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन ये हो गया, और यहाँ पर जो विलायक रहेगा वो H2 यानी जल रहेगा, तो इन्हीं को कहते हैं ब्रोमीन जल। क्या कहते हैं? तो जब ऐसी कंडीशन में हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे ये कितने रहेंगे? 2, सॉरी 3, 1 मिनट, सॉरी 3 रहेंगे। कितने रहेंगे? 3। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो बनेगा OH, दोनों जो पोजीशन आपको दिखती है जहाँ पर निगेटिव पोजीशन होती है, आपको ये पूरा बताया था, यहाँ पे एक Br जुड़ जाएगा, एक ये पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, एक ये वाली जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पे भी Br जुड़ जाएगा। तो इस तरीके का यौगिक बनेगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए। और इसका जो नाम होगा वो नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ये बनेगा। तो इसमें देखिए, जब क्या करते हैं, फिनॉल की क्रिया हम ब्रोमीन के साथ या ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, तो बनता है 2,4,6
6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। ये वास्तव में जो बनेगा ना, तो वास्तव में आप देखेंगे क्या, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? अवक्षेप। तो ये वाली जो अभिक्रिया है, ये फिनॉल की पहचान करने की एक अभिक्रिया है, ठीक है। फिनॉल की पहचान करने की अभिक्रिया है, या फिनॉल का परीक्षण हम इसको कह सकते हैं, ठीक। क्लियर? बात समझ पाए? ये सब बता चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। अब शुरू करते हैं इसके आगे, ठीक। क्लियर? तो आगे इसको शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो बच्चों, देखो बच्चों, हम लोग आज जो पढ़ेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया है वो पढ़ेंगे, और ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है, ठीक है। एक है कोल्बे अभिक्रिया, एक है राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक। दो अभिक्रिया ये मेन रूप से नाम अभिक्रिया के अंतर्गत भी आती हैं। और देखो एक चीज़ और देखिए, ये जो अभिक्रियाएँ चल रही है ना, ये अभिक्रिया हमने आपको शुरू में बताया है कि जो आपको बताया था एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना, एरोमेटिक यौगिक, फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है कि नहीं। तो एरोमेटिक यौगिक की जो अभिक्रिया हमने बताई थी, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई थी कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत दो मुख्य रूप से आपको बताई थी, होती बहुत सारी। एक आपको कौन सी बताई थी? एक तो हैलोजनीकरण, एक नाइट्रोकरण। तो हैलोजनीकरण और नाइट्रोकरण दोनों बता दिए हैं। उसके अलावा ये वाली जो है अभिक्रिया, ये जो हम आपको बता रहे हैं नाम की, ये भी उसी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं आती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब डायरेक्ट रूप से कैसे नहीं आती है? तो डायरेक्ट यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन रागी दिखाई नहीं देगा स्पेशल रूप से, ठीक है। बीच में आकर के वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करेगा जब उसकी क्रिया विधि पढ़ाई जाती है। परंतु इन रिएक्शनों की क्रिया विधि आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको ये रिएक्शन जो है नाम रिएक्शनों के रूप में याद रखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे कोल्बे अभिक्रिया को। किसको पढ़ेंगे? कोल्बे अभिक्रिया को। तो कोल्बे अभिक्रिया में याद रखना, देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको? फिनॉल को। किसको लेते हैं? फिनॉल को, ठीक है। तो फिनॉल को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे फिनॉल को, ठीक बच्चा। अब फिनॉल की क्रिया हम लोग कराएंगे NaOH के साथ, ठीक है। किसके साथ कराएंगे? ये फिनॉल है हमारा। अब फिनॉल की क्रिया हम लोग कराएंगे NaOH के साथ। अब NaOH क्या है तो आप लोग जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो देखो इसमें मोटा मोटा आप याद रखिए, क्या याद रखेंगे कि जब हम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो आप मोटा मोटा याद रखिए, इसको याद रखने के लिए कि इससे क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये आयनों के रूप में टूट जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? NaOH जो है आयनों की OH निगेटिव, और ये Na पॉजिटिव, और ये यहाँ से ये जो OH निगेटिव है ये जा कर के इस वाले H पॉजिटिव के साथ क्रिया कर लेगा और इसको यहाँ से निकाल देगा जल के रूप में। ऐसे यहाँ से जल के रूप में इसको अलग कर लेगा, ठीक है। बात समझ पाए? और जब इसको जल के रूप में ये अलग कर देगा तो H2O अपना निकल जाएगा, वो दिखाओ चाहे ना दिखाओ। अब बस मोटा मोटा याद रखेंगे कि ये निकल जाएगा। बचेगा अनाथ के रूप में कौन? Na बचेगा, सोडियम। तो सोडियम ये जगह जो खाली जगह बची है ना, वो मन जाके बैठ जाएगी, ठीक, जुड़ जाएगी जाके ना। बात समझ पाए? तो सबसे पहले देखेंगे आप, हमने आपको बताया क्या कि सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया जब आप NaOH के साथ कराते हैं तो आप क्या देखेंगे बच्चों? ONA ये बन जाएगा, ठीक है। ये एक मध्यवर्ती बना हुआ है। बात समझ पाए? अब इसके बाद फिर देखो हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे ना, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका जो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसमें देखो दो तरीके से, दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले अब ये जो मध्यवर्ती बना है इसका नाम जो है ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। ये मध्यवर्ती एक तरीके से। अब बच्चा हम लोग क्या कराएंगे, जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है ना, यहां पर आएगा आप कौन? एक इलेक्ट्रॉन रागी। कौन आएगा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो इलेक्ट्रॉन रागी आएगा ना, वो बहुत ही उसकी क्षमता कम है, लगता नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन रागी है, लेकिन फिर भी वो है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन रागी यहाँ पे कौन आएगा? वो आएगा, उसके नाम है CO2। कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रागी है, पे तो कैसे है क्या है उस पर आप चिंतन नहीं करेंगे, पहले बता चुके हैं। आप बस यहाँ पे लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रागी है, कम इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक। अच्छा, एक चीज़ देखो, अब जब ये CO2 आएगा ना इलेक्ट्रॉन रागी, तो ये क्या करेगा
ये आकर के हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन दागी जब आता है ना तो वो द्वि पोजिशन पे जुड़ेगा, या तो आर्थो पर या तो पैरा पर। कहाँ जुड़ेगा? या तो आर्थो पर। जो ये CO2 आवे ना, यू का करी, यू कही कि भैया इतनी जगह है, एक या आर्थो वाली है, एक या आर्थो वाली है, एक या पैरा वाली है, कहाँ जुड़ा? तो वो आकर के आर्थो पोजिशन पे जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? आर्थो। और देखो एक चीज़ और कम समझो, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो यो इलेक्ट्रॉन दागी है, ठीक है बच्चा, कौन है यो इलेक्ट्रॉन, ये की क्षमता बहुत कम है। तो जब ये जुड़ी आकर के ना, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन, यहाँ पर तुम्हें पता है, इस जगह हाइड्रोजन पर जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन से भी कहेगा कि भैया तुम हो ना जा, तुम हो साथे बने रहो, ठीक, उसको नहीं जाने देगा। अब देखो यहाँ पर क्या बनी, आप ध्यान से देखेंगे, इधर ध्यान से देखेंगे, ये हो गया ONA, ठीक। और ई वाली पोजीशन पर देखो ये कार्बन आ गया, COO, दो ऑक्सीजन है ना, COO, ओजोन है ना, H जुड़ रहा है, पीछे लगा दिए, इसका तुम लगे रहा हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक। तो समूह बन जाइए कार्बोक्सिल का, ठीक है। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आप मोटा मोटा ये याद रखिए, यहाँ पर जो स्टेप होता है ना, यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? 2। पहला तो आप ये देख लिए है कि जो ये तुम्हारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, ये सोडियम फिनॉक्साइड जो बना है ना, उसको हमने क्या किया है, जो कम इलेक्ट्रॉन दागी उसके साथ अभिक्रिया करा दी है। दूसरा और काम क्या करते हैं, इसका अम्लीकरण भी करते हैं। क्या करते हैं? अम्लीकरण। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अम्लीकरण का मतलब क्या होता है? अम्ल के साथ क्रिया। तो अम्लीकरण जब कराएंगे तो H धनायन निकलेगा। क्या निकलेगा? H धनायन। तो आप चाहो तो अम्लीकरण इस स्टेप में दिखा दो, और चाहो तो आप यहीं पे दिखा दो, अम्लीकरण H धनायन दिखा दे रहे हो। क्या दिखा दे रहे हो? H धनायन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे दिखा, तो जैसे दिखाएंगे तो H धनायन आकर के ये क्या करेगा, इस वाले सोडियम को यहाँ से हटा देगा, इस वाले सोडियम को यहाँ से हटा देगा, और खुद जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। मेरी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? ये यहाँ जाकर के खुद वहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चाहो तो आप ये एक के साथ दिखा दो, और चाहो तो अपना, अगर तुम्हें नहीं सही लग रहा तो तुम अपना अगले स्टेप में कर लो कि यहाँ पर H धनायन आकर के इस तरीके से छोड़ दो, यहाँ पर अगले स्टेप में कर लो। इसका अम्लीकरण कराएंगे तो ये H धनायन आकर के, ठीक है, Na को हटा देगा और खुद वहाँ पे जुड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो नहीं? अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को ये लग रहा होगा कि Na फिर कहाँ आएगा, तो बच्चे जब अम्लीकरण करा रहे हैं ना, तो अम्ल कौन होता है? H2SO4, HCl। तो अगर उखेर H तुम निकाल के एक ही दे रहे हो, तो ये Na जो ओखे साथ हुई है, जैसे HCl है, तो HCl H एक चलोगा नहीं। बस देखो, मान लो अम्लीकरण करा रहे हैं HCl से, मान लिया HCl से करा रहे हैं, तो H तो भैया इनसे अलग बा, और जा करके N जुड़ेगा, कहा हट जाए इनसे। अब जब यू अलग नहीं करो, बेचारा अकेले होगा, तो देखिस कहा दी, अरे एक ही वाली तो है, चलो हम लोग एक संगे अपना रिश्तेदारी बना लेते हैं, हम लोग साथे निकल जाते हैं। तो वो जा करके इसके साथ अलग हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, नहीं तो सोडियम कहाँ चलोगा, तो वो अपन चलोगा। बस इतना आप याद रखेंगे, इसका अम्लीकरण आप लोग करा देंगे बस। यहाँ पर अगले स्टेप में इधर दिख रहा है ना बच्चा, लोग समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल सरल सी अभिक्रिया है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप इसके स्टेप याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आकर के कौन जुड़ेगा, देखो ये O होगा, ये H होगा, ठीक है, और ये COOH। बात समझ पाए? ये बन जाता है। अब जो ये बना है, एक हेर देखो नाम का है, अगर एक नाम लिखियो तो एक नाम है, एक नाम है हाइड्रोक्सी। देखो एक कैसे नंबरिंग जब करोगे ना आप, तो यहाँ से करो, यू क्योंकि मेन है, मान लो कि आयु पे सी का नाम करियो ना, तो यू मेन है, तो जो मेन होता है वहीं से तो नंबरिंग करते हैं। तो ये होगा 1, ये होगा 2, 3, 4। अब करना तो कर लो, ना करना तो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये, तो ये जो OH समूह आया है, जब आपके हमने पढ़ाया था वहाँ पे आयुपेशी नामकरण में, कि जब कभी क्रियात्मक समूह तो है दोनों, द्विक्रियात्मक समूह एक साथ आ जाएं, तो जिसकी वरीयता कम होती है वो वाला क्रियात्मक समूह किसके रूप में? प्रतिस्थापी समूह की तरह कार्य करेगा। तो यू ज़्यादा वरीयता इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये प्रतिस्थापी समूह की तरह कार्य करेगा। अब वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि जब प्रतिस्थापी समूह की तरह को काम करने लग जाए, जैसे ये OH है, तो प्रतिस्थापी समूह के लिए कार्य करेगा। तो जब प्रतिस्थापी समूह की तरह ये कार्य करेगा, तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या प्रयोग करते हैं? हाइड्रोक्सी। और जबकि जब क्रियात्मक समूह के लिए प्रयोग करते हैं तब क्या लगता है? हॉल, ठीक है। याद रखना ये सब चीज़ें, मान लिख पहले पढ़ा दिया बेसिक में आपको। तो इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर पे है हाइड्रोक्सी
ठीक है। अब ये इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक। क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन है तो बेंजोइक, क्योंकि बेंजीन हो जाए, बेंजीन के साथ ओइक जोड़ दोगे ना, COOH है ना, ओइक हम जोड़ते हैं ना, तो एक साथ जोड़ देंगे तो बेंजोइक अम्ल है। IUPAC जो नहीं पढ़े वो नहीं समझ में आ रहा है, बेंजोइक अम्ल। ठीक बच्चा, बात समझ में आई? ये होगा खैर IUPAC नाम। एक खैर एक साधारण नाम भी होती, तो साधारण नाम भी आप लिख लो, क्या नाम होती है? सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका? सैलिसिलिक अम्ल। इसको नोट करके लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। सैलिसिलिक अम्ल एक नाम का होती, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, ये नोट करके इंपॉर्टेंट में लिख लेना, सैलिसिलिक अम्ल किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि बेंजीन के ऊपर OH और COOH दोनों समूह एक साथ जब आ जाते हैं, ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, बात समझ पा? अगर ये वाला इधर भी हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। बात समझ पाए? क्या ये सैलिसिलिक अम्ल? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो इसकी जो की हमने इतनी सारी थ्योरी लिखाई है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो ये तो समझ में आओ, ये OH फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया NaOH के साथ करा, कोलबे क्रिया पढ़ा रहे हैं, तो फिनॉल, ठीक है, फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराएं हम? NaOH के साथ। जैसे फिनॉल की क्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉल। बस समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल सरल सा, H2O निकलेगा। इधर चाहो तो इसे लिख दो, ना समझ में आओ तो इसे लिख दो, ठीक है, H2O निकलेगा और सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर क्या करेंगे? ये कम क्रियाशील है, कौन है ये? कम क्रियाशील इलेक्ट्रॉन रागी है, कम क्रियाशील है। ठीक, ये आकर के जैसे जुड़ेगा तो यहाँ पे आकर के ये जुड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन रागी आकर के जुड़ेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, तो आकर के ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया। अब फिर इसका अम्लीकरण कर देंगे तो बस सोडियम को निकाल देगा, जुड़ जाएगा, अब बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो यही अब क्रिया कोलबे क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है ये? तो देखो लिखा हुआ है, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर, तो फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने से फिनॉक्साइड आयन बनता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड लिख दो। ये देखो आयन वो लिख दिया, लेकिन बाद में जुड़ता है, तो क्रिया विधि में टोटल पढ़ाया जाता है। पहले बनता फिनॉक्साइड आयन, फिर बाद में सोडियम जुड़ता है। अब कैसे जुड़ता है तो क्रिया विधि डिटेल में पढ़ाई जाएगी, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आप समझ लो, तो आप चाहो तो लिख दो फिनॉक्साइड आयन बनता है, या चाहो तो ये लिख दो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है, जो एक मध्यवर्ती की तरह कार्य करता है। आगे, यह एक इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील होता है। कौन? जो फिनॉक्साइड आयन बना है। ठीक है, मतलब जो फिनॉक्साइड आयन बना है ना, जो कहा थी कि हमें भैया एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करने में बहुत मजा आती है, एक ही तुलनामा। ठीक है, वही बात लिखी है आगे। अतः यह CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ, CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। और जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? मुख्य रूप से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक, तो ये वाला स्टेप यही के साथ में होती है, लेकिन हम दिखा दी नहीं, तुम चाहो तो एक के साथ दिखा। ठीक है, बात समझ पाए? याद रहेगा। तो ये कोलबे क्रिया, इसको नोट कर लें। आगे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया। पहले इसको नोट करिए जल्दी से फटाफट। देखो आगे, देखो अगली अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, तो राइमर टीमन अभिक्रिया में सबसे पहले हमें क्या लेना? फिनॉल। फिनॉल भाई, इसमें ये भी फिनॉल की अभिक्रिया है, कोलबे अभिक्रिया, और ये भी अभिक्रिया राइमर टीमन, ये भी फिनॉल की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे फिनॉल। ठीक, फिनॉल की अभिक्रिया कराएंगे हम लोग। OH। ठीक है, इन पर जो अभिक्रिया कराएंगे ये 2 लोगों से कराएंगे। ठीक, कौन कौन है? एक देखो CHCl3, ध्यान रखना है, इसमें 2 लोगों से कराएंगे। कहाँ पे लिख दें? ऐसे, पहले नंबर 1 हमेशा लिख देना, नंबर 1। ठीक, याद रखना CHCl3, और दूसरा है NaOH, 2 लोग, याद रखना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? तो अब जब आप कराओगे ना, तो दोनों को आपको याद रखना है। अब पहली स्थिति में देखो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान समझेंगे। यहाँ पे एक मध्यवर्ती बनेगा, जैसे यहाँ पे ये मध्यवर्ती बना था ना सोडियम फिनॉक्साइड, ऐसे इसमें भी एक मध्यवर्ती बनेगा। ठीक है, इसमें मध्यवर्ती क्या बनेगा ये आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखो इस ये जो दूसरे नंबर का है, ये क्या करेगा? दूसरे नंबर वाला, इसका OH, इसका H, जैसे इसमें हुआ था ना, इसका OH और इसका H। ठीक, यहाँ पे समझेंगे बस ऐसे, इसका OH
और इसका H, ये आपस में मिल करके जल निकाल देंगे। अरे यार, और जो NaOH लेना है ये तुम्हें जली लेना है, याद रखना है। एक्यू का मतलब होता है एक्वस, जली, ठीक है। पहले बात समझिए, हमने फिनॉल को लिया, फिनॉल को 2 लोगों के साथ की उपस्थिति में आपको अभिक्रिया करानी है, CHCl3 और NaOH। CHCl3 का साधारण नाम क्या है? क्लोरोफार्म। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। जैसे ही कराएंगे आप तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। अब अगली रिएक्शन जो बचेगी इसमें देखो क्या होगा, जब ये निकल जाएगा तो ये Na बचेगा खाली बेचारा, और इधर O जो है ये भी अकेला बचेगा। लेकिन कहा ये जब हमारे लोग, हमारे वाले धोखा दे देने तो हम लोग ना जुड़ जाओ, बढ़िया चले जान दो उनका, तुम उधर निकल जाओ, हम इधर निकल जाओ, तो ये दोनों यहाँ पे आकर के जुड़ जाएंगे। बच्चों लोग ध्यान से देखिए, आप लोग थोड़ी सी बस स्टेप आपको ये 2-4 बार प्रैक्टिस करना है, स्टेप आपको याद कर लेने, बस आपको मार्क्स लाने वहाँ बस एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चा ये जा करके ये वाला सोडियम यहाँ पे जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जा करके सोडियम Na यहाँ पर बच्चा जुड़ जाएगा। अब देखो फिर क्या होगा, एक चीज़ और बताओ, यहाँ पर ये वाला तुम्हें पता है कि हर जगह हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक। तो अब ये जो क्लोरोफार्म है ना, देखो ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको स्टेप याद रहे। तो क्लोरोफार्म जो है, जबकि इसकी जो मेन क्रियाविधि होती है वो अलग होती है, इस तरीके से नहीं होता, ये आपको याद कराने के लिए स्टेप हम आपको बता रहे हैं, ठीक, ताकि आप वहाँ पे साइज कर लो। तो क्लोरोफार्म, ये इसको आप कैसे लिखेंगे, तो मान लो कैसे लिख दो, CHCl2 और सिंगल बॉन्ड Cl से अगर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत एक चीज़ है, बस हमने थोड़ा उसको और स्पष्ट रूप से खोल दिया है, ठीक है। तो ये H जो है, H E वाले Cl के साथ आएगा, कहेगा भाई साहब आ जाओ, हम लोग मिल जाएंगे, हम लोग निकल जाए, तो HCl निकल जाएगा। तो देखो निकलने वाले कौन कौन लोग हैं, A से निकलो H2O, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा है बच्चा, याद रखना, ठीक है। मैं कहता डायरेक्ट कैसे बना देनी हूँ, मैं तो हमें ऊपर धर देते हैं, डायरेक्ट में दिखा के बना देते हैं कि कोई बनेगा, ठीक, ताकि आपको याद बना रहे, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो ऐसे निकलेगा HCl, कौन निकलेगा, पहले वाले से Cl निकल गया है और दूसरे वाले से H2O, बात समझ पाए। तो जब ये निकलेगा तो ये जगह हो गई खाली, और जब ये जगह खाली गई तो कार्बन हो भैया, ये देखिए इसकी वो के ऊपर तो एक बॉन्ड खाली हो गया, तो वो जा करके यहाँ जुड़ जाएगा। तो इनका जुड़ेगा, CHCl2 का जुड़ेगा CHCl2, बात समझ पाए कि नहीं। यही जो है हमारा मध्यवर्ती है, क्या ये मध्यवर्ती। अब मध्यवर्ती जैसे हो गया, तो अब इस मध्यवर्ती की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे, मध्यवर्ती की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे NaOH के साथ। किसके साथ कराएंगे बच्चे, बात समझ पा रहे हो ना। फिर से इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे NaOH के साथ, दिख रहा है उसमें बोर्ड में कि नहीं, ठीक है। किसके साथ कराएंगे बच्चा, NaOH के साथ कराएंगे। तो NaOH जैसे आएगा, देखो ये पूरा का पूरा NaOH आकर के यहाँ से क्या कहेगा, जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये आप यहाँ पे ऐसे याद कर लीजिए कि NaOH जैसे आएगा तो ये वाले पोर्शन से कहेगा कि भाई साहब तुम यहाँ से हटो, और हम बना देंगे CHO को। किसको बना देंगे, अब कैसे बनेगा, तो आप अगर देखेंगे इसमें, तो CHO बनाने के लिए CH है, ये Cl2 निकाल दो, किसको निकाल दो, Cl2 यहाँ से निकाल दो, O केवल इन पर ला दो, नहीं बात समझ पाए, ठीक। तो आप डायरेक्ट केवल ये याद रख लीजिए कि जैसे इसके साथ क्रिया कराएंगे भाई, मेन इसको प्रोसेस भाई कैसे होता है, तो उसके लिए आपको क्रियाविधि पढ़नी पड़ेगी। तो आप अगले स्टेप में ये याद रख लीजिए, क्या याद कर लीजिए, देखो बच्चा अगले स्टेप में आप क्या याद कर लीजिए, ये हो गया ONA, और यहाँ पे जो ये CHCl2 है ना, यहाँ बचेगा CHO, क्या बनेगा, मेरी बात समझ पाए। अगर तो कुछ ऐसे निकाल के देखा जाए, कुछ निकलेगा क्या, देखो हाँ ऐसे मान लो HCl ये H और एक Cl इसका ले जाएगा, और NaCl ये लेकर, ऐसे याद कर लो, सही रहेगा ये, है ठीक है। इनसे जो H एक इसका वाला H एक Cl के साथ चला जाएगा तो निकल जाएगा HCl, और एक ये Na है, ये एक दूसरे वाले Cl के साथ चला जाएगा तो निकल जाएगा NaCl, अब बचेगा केवल O, तो वो जा करके यहाँ जुड़ जाएगा, बस ऐसे मोटा मोटा आप याद कर लो, ठीक है, क्लियर। बस अब आगे देखो, अब कुछ नहीं करना है, फिर से इसका करा दो अम्लीकरण, क्या करा दो इसका अम्लीकरण। तो अम्लीकरण में आपको पता है बस अम्ल से क्रिया कराना है, तो बस यहाँ पे तुम्हें दिखाना है H पॉजिटिव आ जाएगा, यानी H पॉजिटिव का मतलब अगर ये आ गया तो इसका हम करा रहे हैं अम्लीकरण। क्या करा रहे हैं बच्चों, अम्लीकरण। तो जैसे ही आप अम्लीकरण कराएंगे तो ये जो Na है ये निकल हट जाएगा ना, वहाँ जाकर के H जुड़ जाएगा, ठीक है। कौन जुड़ जाएगा,
CHO। बच्चा बात समझ पाए? नहीं बात समझ पाए? ठीक है, तो बेटा इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा देखो, यहाँ पे जो बना है और यहाँ पे जो बना है, दोनों में दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? कोल्बे अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल आया है और जो राइमर टीमन अभिक्रिया है उसमें CHO एल्डिहाइड आया है। आया है कि नहीं? स्टेप लगभग सेम है। इसमें भी लास्ट में अम्लीकरण करा रहे थे, इसमें भी लास्ट में अम्लीकरण करा रहे थे, इसमें NaOH के साथ क्रिया करा रहे थे, उसमें भी NaOH के साथ क्रिया करा रहे हैं, बस वहाँ क्लोरोफॉर्म उपस्थित हो जाता है। इसमें भी मध्यवर्ती बन रहा था, उसमें भी मध्यवर्ती बन रहा है कि नहीं? इसमें CO2 के साथ करा रहे थे, लेकिन उसमें अगले स्टेप में फिर NaOH के साथ करा देते हैं। ठीक है, लास्ट में उसका करा देंगे अम्लीकरण। अब एक चीज़ देखो, अब एक हेयर IUPAC नाम क्या होगा आप लोग पहले बताओ, फिर इसका एक साधारण नाम भी होता है, उसको भी आपको लिखना है। दोनों चीज़ बताओ, IUPAC नाम करने लिख नाम भाई। तो एक साधारण नाम बेटा है सैल्डिहाइड। ठीक बच्चा, तो एक नाम याद रखना, यू सैली से है, सैलिसिलिक अम्ल, तो सैलिसिलिक अम्ल और सैल्डिहाइड। देखो एमाइल्डिहाइड आओ है तो सैली तो आई है साथ में, सैल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड आओ ना, सैलिसैल्डिहाइड, और मैं कहा है सैलिसिलिक अम्ल, तो COOH आया तो सैलिसिलिक अम्ल याद है। साधारण नाम जरूर इनका याद रखना, IUPAC तो आप निकाल लेंगे। तो बस इसमें देख लेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया में फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में है क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करने से बेंजीन में CHO समूह आर्थो स्थिति में, बेंजीन में देखो, बेंजीन में CHO समूह आर्थो स्थिति में प्रवेश कर जाता है और इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ पाए? ठीक है, देखो यह अभिक्रिया एक स्टेप में भी हो सकती है। कई स्टेप में हो सकती है? एक स्टेप। डायरेक्ट आप ऐसे यू बना दो, कैसे? तो यू हम कहाँ करके दिखा दें? अरे यार देखो, डायरेक्ट ऐसे दिखा दो, हम यहाँ से डायरेक्ट करके दिखाना है ना, यहीं पे दिखा दे रहे हैं, ऐसे एफ लाना है तो बस यहाँ से लगा दो तीर। ठीक है, ऐसे लगा दो तीर। कौन लाना है? तो देखो हमें कराना है अभिक्रिया इसके साथ CH, देखो 2 लोग पहले रहा है, पहले लिख लो ऊपर से CHCl3, दूसरा है NaOH। ठीक है, और तीसरा उसका अम्लीकरण करा देंगे। बस 3 लोग ये लिख देना, पहला दूसरा तीसरा, और डायरेक्ट रेखा बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप इसको करके दिखा सकते हैं बेटा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे रेखा ऐसे दिखा सकते हो। ठीक, देखा यो याद करने में दिक्कत हो तो यो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा आप इसको भी नोट कर लें जल्दी से फटाफट।